सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन शब्दों के साथ अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते, जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान। देश के उन निर्माताओं को, देश के उन शिक्षकों को शत शत नमन, शत शत अभिनंदन, शत शत वंदन। जी हाँ मित्रों, शिक्षक और शिष्य भारतीय संस्कृति का अहम और पवित्र हिस्सा है। कहा जाता है हमारे जीवन के सबसे पहले शिक्षक हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, कैसे खाना खाते हैं ये सिखाते हैं। लेकिन जीवन जीने की कला सिर्फ शिक्षक सिखाते हैं। जीवन सजता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है शिक्षक के आशीर्वाद से। शिक्षक ही अपने ज्ञान से, प्रेरणा से, अनुभव से, प्रयत्न से शिष्य को सही और गलत की पहचान कराता है, जीवन संघर्ष से लड़ने के योग्य बनाता है और अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकता है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। अर्जुन से लेकर कर्ण तक, चंद्रगुप्त मौर्य हो या सम्राट अशोक हो या सिकंदर हो, जैसे महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व का निर्माण में शिक्षकों की प्रमुख भूमिका रही है। शिक्षक ही शिष्य को अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाता है। शिक्षक असत्य से सत्य की ओर ले जाता है। शिक्षक ही अहंकार से विनम्रता और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। शिक्षक बनना अत्यंत भाग्यवान को ही नसीब होता है। विचार करें, डॉक्टर के पास कोई खुशी खुशी जाता है क्या? नहीं। वकील के पास कोई खुशी खुशी से जाता है? नहीं। पुलिस के पास कोई अपनी मर्जी से जाता है? नहीं। मित्रों, सोच और समझ का अंतर देखो। डॉक्टर चाहता है हर व्यक्ति बीमार पड़े, वकील चाहता है हर व्यक्ति जुर्म करे, दारू का ठेकेदार चाहता है हर व्यक्ति शराबी हो, बैंक मैनेजर चाहता है हर व्यक्ति कर्जदार हो, और नेता चाहता है हर व्यक्ति भोला भाला और अनपढ़ हो। लेकिन शिक्षक ही है जो हमेशा चाहता है कि हर शिष्य, हर स्त्री पुरुष पढ़ा लिखा हो और जीवन में सफलता प्राप्त करे और आगे बढ़े, जिससे वह स्वयं का, अपने परिवार का, समाज का और देश का नाम रोशन कर सके। मित्रों, बिना शिक्षक के जीवन अधूरा है। शिक्षा एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतना महकता है, उतनी खुशबू देता है। और शिक्षा सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता विकसित करती है। शिक्षा ही दूर खड़े व्यक्ति को पास लाने का काम करती है। शिक्षा अमित्र को मित्र बनाती है। शिक्षा निश्चित रूप से कल्याणकारी है। शिक्षा का पतन राष्ट्र का पतन है। किसी भी राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए परमाणु बमों और मिसाइलों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को कम कर दो। शिक्षा की गुणवत्ता के अभाव में ऐसे डॉक्टरों का निर्माण होगा जिससे रोगी मर सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता के अभाव में ऐसे इंजीनियरों का निर्माण होगा और उनके द्वारा निर्मित पुलों का, बांधों का, इमारतों का निर्माण होगा, वो जल्दी ढह सकते हैं। इसीलिए हमेशा शिक्षा की गुणवत्ता व्यापक और गहरी और गुणवत्तायुक्त होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते हैं, शिक्षित बनो, क्योंकि जिनको अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले पढ़ना होगा। और क्योंकि शिक्षा के बिना लड़ने गए तो हार निश्चित है। इसीलिए
शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति है और कलम सबसे बड़ा हथियार। शिक्षा से ही समाज में समानता आती है, शिक्षा से ही आत्मविश्वास बढ़ता है। जर्मनी के टीचरों और शिक्षकों को सबसे अधिक सैलरी मिलती थी, तो वहां के डॉक्टर, जज, इंजीनियर, अफसरों ने विरोध किया और टीचरों के बराबर अपनी सैलरी करने की मांग की। जब ये बात जर्मनी के चांसलर एंजेलो मार्केल के पास पहुंची तो उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मैं आप लोगों को उनके बराबर कैसे कर दूं जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। आप उनके बराबर कैसे हो सकते हो जो आपको बनाते हैं। ए टीचर इज नॉट ए कॉमन मैन एंड ए कॉमन मैन कैन नॉट बी अ टीचर। मित्रों, शिक्षक बिना शिक्षा अधूरी है। जहां शिक्षक का अपमान होता है वहां राष्ट्र का पतन निश्चित है। शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता है, लेकिन शिक्षक के भी दायित्व है। कक्षा में जाने से पहले सोचे किसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। और कक्षा से निकलने के पश्चात पुनः सोचे क्या बच्चों को पढ़ने में आनंद आया या नहीं, क्या बच्चे नवाचार से अवगत हुए या नहीं, क्या बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य पूर्ण हुआ या नहीं। मनन के पश्चात यदि आपका उत्तर सकारात्मक है तो निसंदेह आपका कार्य पूर्ण हुआ। यदि छात्रों को पढ़ने में और आपको पढ़ाने में आनंद की अनुभूति हुई तो आपको किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। आप सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। शिक्षक ही दुनिया का सबसे प्रभावशाली कार्य है और हमें गर्व है कि हमें यह श्रेष्ठ कार्य करने का सुअवसर मिला है। एक अच्छा शिक्षक वह है जो ताउम्र सीखता रहता है और एक अच्छा शिक्षक उस दीपक की तरह होता है जो खुद प्रज्वलित होकर दूसरों को प्रकाशमान बनाता है। मित्रों, साथ ही छात्रों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने लुक से ज्यादा बुक पर ध्यान दो। किताबें को अपनी सबसे अच्छी मित्र बनाओ। अगर आज छात्र 6 घंटे नहीं पढ़ सकते तो 12 घंटे मजदूरी के लिए तैयार रहना। किताबों में अपना दिल लगाओ। मित्रों, एक कड़वा सच यह भी है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक और शिष्य की परंपरा कहीं न कहीं कलंकित हो रही है। शिक्षक द्वारा शिष्य और शिष्य द्वारा शिक्षक को कहीं न कहीं समस्या, कहीं न कहीं कठिनाई, कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है, जिसके कारण आए दिन ये खबरें सुनने को मिल रही है। इसलिए शिक्षक और शिष्य दोनों का दायित्व है कि वो इस शिष्य और शिक्षक की परंपरा को अद्भुत बनाएं और अपना समाज का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी शिक्षकों को देश शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भूपेंद्र कुमार रेगर, भिंडर। जय हिंद, जय भारत,